तो मतलब उसे घर में ही सिखाना चाहिए। पहले आप प्रारंभ करो, क्योंकि बालक जो देखेगा वही सीखेगा। अगर आप बच्चे से कहो कि पढ़ाई थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा खेल कूद लो, कई बच्चे होते हैं बालक को कहते रहते पढ़ो, जाकर पढ़ाई करो, तो बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप बालक को कह रहे कि जाकर पढ़ो, तो पहले आपको बैठना चाहिए। सामने अगर बालक पढ़ रहा है और आप सामने फोन चला रहे हैं तो काम बनने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप खुद किताब लेकर बैठेंगे तो बालक खुद किताब लेकर बैठेगा। इसलिए पहले आपको प्रारंभ करना चाहिए। आप चाहते हैं कि पहले हमारा बालक जो है वो अच्छा बने, अच्छा कार्य करे, तो पहले आपको प्रारंभ करना है। पहले आप खुद को बदले, पहले आपको खुद को बदलना होगा, खुद को अच्छा बनना होगा, तब आपके बच्चे में, तब आपका बालक कुछ सीखेगा, आपके बच्चे में संस्कार आएंगे। तो इसलिए अगर आपको कुछ सिखाना है, संस्कार देने हैं, तो आपको पहले खुद को बदलना होगा, खुद को अच्छा बनाना होगा। इधर भगवान चोरी घर से प्रारंभ करते हैं और संदेश देते। भगवान की हर कथा में, हर लीला से, भगवान हर कथा से कुछ ना कुछ संदेश देते हैं, कुछ सिखाते हैं। लेकिन वो हमें समझना है भगवान क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। तो भगवान अब घर से चोरी प्रारंभ करते हैं और संदेश देते हैं कि बालक जो भी करता है वो घर से ही करता है। बच्चे जो भी सीख रहे हैं वो घर में ही सीख रहे हैं। इसलिए घर में अच्छा माहौल रखना चाहिए, अच्छा वातावरण रखना चाहिए। तो इधर भगवान आज चुपके से, दोपहर का समय था, चुपके से वो दही हांडी के कमरे में गए। हांडी अपनी ओर खींचते हैं और माखन निकालकर खाने वाले होते कि उन्होंने वापस से हाथ पीछे कर लिया। भगवान ने देखा सामने दर्पण है। अब भगवान को मालूम नहीं था दर्पण क्या होता है। भगवान को लगा कि सामने कोई बालक खड़ा है और इसने मुझे चोरी करते देख लिया, और अब ये जाकर मैया से कहेगा और मुझे दंड मिलेगा, माता मुझे डांटेंगी। तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना इसे भी माखन दिया जाए। तो भगवान हाथ आगे करते कि लो तुम भी माखन खाओ। अब जो भगवान कर रहे हैं वही दर्पण में दिख रहा है। तो भगवान ने सोचा अच्छा हमसे पहले चोरी, कोई बात नहीं। भगवान कहते देखो तुम भी चोर, मैं भी चोर, चोर चोर मौसेरे भाई। तो तुम भी चोर हो, हम भी चोर हैं, तो एक काम करते हम दोनों खाते, लेकिन ना तो तुम मैया से कुछ कहोगे ना हम कुछ कहेंगे। अब यहाँ भगवान खाने वाले होते, माता आवाज लगाती है, क्योंकि बालक जब छोटा होता है तो माता जब तक उसे खिला पिलाकर, नहला धुलाकर सुला ना दे तब तक वो कोई कार्य नहीं करती। उनका ध्यान बच्चे पर ही लगा रहता है, कहीं वो गिर ना जाए, कहीं वो इधर उधर ना चला जाए। तो माता जब तक भगवान को खिला पिलाकर सुलाती नहीं थी तब तक वो कोई कार्य नहीं करती। इधर दोपहर का समय था, माता भगवान को ढूंढ रही थी लेकिन भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो माता आवाज लगाती कन्हैया। भगवान हांडी दूर करते, माखन वापस रख देते हैं। इधर माता आती है। माता ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान कहते हैं मैया अरे यहाँ एक चोर आया था, वो माखन चुरा रहा था, मैंने मना किया तो उसने कहा ले तू भी माखन खा ले। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं।
मैं माखन नहीं खाऊंगा, मैं मैया को सारी बात बताने जा रहा हूं, लेकिन अब तुम ही आ गई हो। तो माता कहती कहाँ है चोर? भगवान दर्पण के सामने लेकर जाते, ये रहा चोर। अब माता भगवान को गोद में उठाती है दर्पण का अर्थ समझाने के लिए। माता कहती है देखो मैंने तुझे गोद में उठाया तो उसकी माता ने भी उसे गोद में उठाया। बोले हाँ। तो माता कहती है कि कन्हैया ये दर्पण है, इसमें जो तू करेगा वही दिखेगा। अब भगवान दर्पण का अर्थ तो समझ जाते हैं, लेकिन भगवान की चोरी पकड़ी गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे, फिर से कोशिश करनी पड़ेगी, एक बार में तो काम बनता नहीं है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। अब इसी के बीच में कथा आती है। देखो राधा जी जो है, राधा जी का जन्म भगवान से 11 महीने पहले हुआ, यानी पहले बरसाने में उत्सव हुआ, उसके बाद नंदगांव में उत्सव हुआ। राधा जी भगवान से 11 महीने की बड़ी है। तो राधा जी के पिताजी कौन है? राधा रानी के पिताजी कौन है? कौन है? वृषभानु जी, बड़े धनवान हैं। तो उन्हें पता चला कि नंद घर आनंद भयो, यानी नंद के यहाँ एक बड़े सुंदर लाला ने जन्म लिया है, और वृषभानु जी के प्रिय मित्र है नंद बाबा। तो वृषभानु जी, कीर्ति माता और राधा जी तीनों नंदगांव आते हैं वृषभानु जी से मिलने। तो अब यहाँ सभी आंगन में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। प्रिय मित्र दोनों वर्षों बाद मिले हैं, तो खूब बातचीत कर रहे हैं। इधर सभी राधा जी से मिलते हैं, वृषभानु जी भगवान से मिलते हैं। तो सभी एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ गोकुलवासी भी बैठे हैं, ग्वाल बाल हैं, और आंगन में ही एक मोर और मोरनी का जो जोड़ा है वो नृत्य कर रहा है। तो ग्वाल बालों ने देखा कि मोर मोरनी नृत्य कर रहे हैं, तो ग्वाल बालों ने भी नृत्य करना शुरू किया। राधा जी भी नृत्य कर रही है, भगवान भी नृत्य करने लगे, सभी नाच रहे, नृत्य कर रहे हैं। अब भगवान थककर माता के बगल में आकर बैठ गए। माता ने देखा, माता पूछती है कि कन्हैया तुमने इतना अच्छा नृत्य कहाँ से सीखा? क्योंकि भगवान तो सर्वगुण संपन्न है, भगवान के पास इतना है, वो दूसरे को बांटते हैं, वो अपने गुण को दूसरों को देते हैं। तो भगवान को तो हर चीज आता है। तो भगवान ने बड़ा अच्छा नृत्य किया। माता पूछती है कहाँ से सीखा तुमने नृत्य? अब भगवान कहते जवाब क्या दूं? तो इसलिए भगवान ने बात बदल दी। वो कहते हैं मैया ये सब छोड़ो, तुम भगवान मोर मोरनी की ओर इशारा करते और कहते हैं कि पहले ये बताओ ये दोनों कौन है? बोले ये मोर है, ये मोरनी है। बोले अच्छा, तो ये जो मोरनी है ये हमेशा मोर के पीछे पीछे क्यों घूमती है? मोर जहां जाता है मोरनी उसके पीछे, उसके साथ जाती है। तो माता कहती है क्योंकि ये जो मोरनी है इस मोर की पत्नी है, इसलिए दोनों एक साथ रहते हैं। तो भगवान ने कहा तो मेरी पत्नी कहाँ है? इस मोर की पत्नी है तो मेरी पत्नी कहाँ? अब देखो आप बच्चे को जितना जवाब दोगे वो उतने सवाल करते हैं। तो माता ने सोचा इसके इतने सारे सवालों के जवाब कौन देगा? तो माता ने राधा जी की ओर इशारा किया कि वो जो बरसाने से आई है ना वो तेरी पत्नी है। बोले अच्छा, तो ये मोरनी इस मोर की पत्नी है तो दोनों एक साथ रहते हैं। मेरी पत्नी अगर राधा है तो वो बरसाने में क्यों रहते हैं? उसे तो मेरे साथ रहना चाहिए। बोले कन्हैया उसके लिए विवाह करना पड़ता है, तब दोनों एक साथ रहते हैं।
भगवान कहते तो कर दो मेरा विवाह कर दो। माता ने कहा नहीं, अभी तू बहुत छोटा है, जब तू बड़ा हो जाएगा तब तेरा विवाह करूंगा। तो भगवान जिद कर रहे, नहीं मुझे अभी विवाह करना है।